हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे। सिनोनिम्स क्या होते हैं, इनको हिंदी में हम क्या कहते हैं और ये हमारे वोकैब के लिए क्यों ज़रूरी होता है। सिनोनिम्स जो होता है उसको हम पर्यायवाची बोलते हैं। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? एक शब्द के और भी अनेक शब्द, इसको हम सिनोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश में। अब हम वोकैब कर रहे हैं और वोकैब के साथ हम ग्रामर भी कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम क्या, ग्रामर, ग्रामर के साथ हम वोकैब्युलरी। ग्रामर में हम अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करें और वोकैब्युलरी के में अभी तक हमने फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया है। आज हम सिनोनिम शुरू करने जा रहे हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग सेम होता है, जो सेम मीनिंग को दर्शाते हैं, जो शो करते हैं, उनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे एग्जैक्टली सेम होते हैं और कुछ क्लोज मीनिंग देते हैं, उनसे मिला जुला मीनिंग देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम, हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश, खुश रहना, और जॉयफुल का मतलब होता है खुश। तो ये दोनों वर्ड किसके लिए यूज होते हैं? हैप्पीनेस और डिलाइट के लिए। अब एक ही वर्ड को हम, एक ही भावना को, एक ही सेंस को हमने एक ही वर्ड को तीन टाइप में और अलग तरीके से लिख दिया। डिलाइट का मतलब भी खुश होता है, संतुष्ट होता है। हैप्पी का मतलब भी संतुष्ट होता है, खुश होता है, जॉयफुल भी होता है। हैप्पीनेस का मतलब होता है। लेकिन हम हर एक वर्ड को एक अलग सेपरेटली यूज करते हैं। देखिए, अगर एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग है तो उनका यूजेस भी बढ़ जाता है। हम कहाँ पर किस वर्ड को यूज करेंगे ये हमारा कॉन्टेक्स्ट बताएगा। कॉन्टेक्स्ट का मतलब हमारा सेंटेंस बताएगा, हमारा पैसेज बताएगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बताएगी कि हम किस वर्ड को कहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड रिलेशनशिप। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, वर्ड रिलेशनशिप। वर्डों के बीच में भी रिलेशनशिप होती है। कैसी रिलेशनशिप होती है? अब मान लीजिए आप कोई कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। अब उस कॉन्टेक्स्ट से आपको किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में नहीं पता हो रहा है, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट से पता कर लेंगे कि ये वर्ड किस बारे में होगा। क्या ये अपना पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, क्या ये अपना नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब, जिस बारे में कॉन्टेक्स्ट है, क्या ये इससे अपोजिट बात कर रहा है या उससे सिमिलर बात कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है, हमें रिकॉग्नाइज, पहचानना होगा रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स और उनके पर्यायवाचियों में, यानी उनके सिमिलर वर्ड्स में, सिनोनिम्स में। और हम उनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। दूसरा होता है कॉन्टेक्सचुअल यूजेस। हमारे पास अगर चार वर्ड हैं किसी एक वर्ड के, अगर हमने हैप्पी लिखा, ए हो गया हमारे पास हैप्पी, बी हो गया हमारे पास जॉयफुल, और सी हो गया हमारे पास डिलाइट। तो हमारे जो ये वर्ड्स हैं, ए बी सी डी, जो ये तीनों टाइप्स के वर्ड हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये कॉन्टेक्सचुअल पे डिपेंड करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट किस बारे में है। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स जस्ट अपोजिट होता है। अगर ए का बी है, बी का ए होगा, ये हमारे अपोजिट वर्ड्स होते हैं। हैप्पी का अपोजिट क्या होता है? हैप्पी का अपोजिट हमारा सैड होता है, राइट। तो ये हमारे एंटोनिम्स होते हैं। वर्ड फैमिलीज क्या होती हैं? अब एक ही वर्ड्स को हम काफी टाइप से लिखते हैं, उसको हम वर्ड फैमिली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव होता है, ही इज सो हैप्पी, वो उसकी स्टेट को बता रहा है। हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ही इज हैप्पी, ये हमारे पर्टिकुलर पर्सन की स्टेट को बता रहा है, ही इज हैप्पी। अब ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द की ऑफ गुड हेल्थ, इज द की फॉर गुड हेल्थ। तो यहाँ पर हैप्पीनेस के बारे में बता रहे हैं। हैप्पीनेस यहाँ पर हमारा हो गया नाउन। हैप्पीली हो गया, दे हैप्पीली लिव्ड। तो हैप्पीली का मतलब क्या हो गया? एडवर्ब। तो ये हमारी वर्ड फैमिलीज होती हैं। एक वर्ड को हम एज अ एडजेक्टिव भी लिखते हैं, नाउन भी लिखते हैं, एडवर्ब भी लिखते हैं। प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं। हमारे काफी ऐसे वर्ड होते हैं जिनके आगे हम कुछ वर्ड्स यूज करके उसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं।
सफिक्स भी इस तरीके से होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है वर्ड के अगर आप आगे ऐड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और वर्ड के अगर आप लास्ट में ऐड करेंगे तो ये होता है हमारा सफिक्स, राइट। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अब किस टाइप के क्वेश्चन सिनोनिम्स में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई सिनोनिम्स, हमें सिनोनिम्स आइडेंटिफाई करना है। तो हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा? हैप्पी का मतलब होता है खुश रहना, क्या सैड होगा, क्या एंग्री होगा। टायर्ड का मतलब थके रहना, एंग्री का मतलब गुस्सा होना। जॉयफुल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चूज द करेक्ट सिनोनिम, अब देखिए स्मॉल का सिनोनिम हमें यहाँ पर ढूंढना है। अब यहाँ पर जो वर्ड है वो स्मॉल है। द बॉक्स वॉज स्मॉल एंड इजी टू कैरी। बिग होता है हमारे स्मॉल का अपोजिट, बड़ा। हैवी मतलब भारी, ये कॉन्टेक्स्ट से बाहर की बात हो रही है। जाइंट मतलब जो बहुत ज्यादा बड़ा होता है उसको हम बोलते हैं जाइंट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा लिटिल। इफ बिग एनालॉगीज क्या होती है? एनालॉगीज का मतलब होता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब ये वाला वर्ड इस किसी किसी एक रिलेशन के साथ इस वाले वर्ड के साथ मैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बिग इज टू लार्ज। बिग, बिग का मतलब बड़ा होता है, लार्ज का मतलब भी बहुत ज्यादा होता है। अब स्मॉल का मतलब छोटा होता है, कोई आपके पास स्मॉल क्वांटिटी में है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है कुछ एक कंसिडरेबल क्वांटिटी में है, वो कम नहीं है लेकिन वो अच्छी अमाउंट में है, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। वास्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा। और टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा। तो छोटे के लिए हम यहाँ पर टाइनी यूज करेंगे, टाइनी। टू बिगिन, अब देखिए सिनोनिम पूरा एक फ्रेज का आ गया। फ्रेज का मतलब क्या होता है? एक वर्ड, दो वर्ड एक साथ हम लिखते हैं, वन वर्ड प्लस वन वर्ड। दो वर्ड से ज्यादा, अगर हम एक वर्ड से ज्यादा भी अगर हम वर्ड लिखते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ड फ्रेज। अब यहाँ पर देखिए टू बिगिन, टू बिगिन का मतलब होता है शुरुआत करना, फिनिश करना नहीं होता है। डिले मतलब देरी कराना नहीं होता है। अवॉइड मतलब नेग्लेक्ट कर देना, किसी चीज को नजरअंदाज करना नहीं होता है। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट, शुरुआत करना। कंप्लीट द सेंटेंस, अब हमें सिनोनिम यूज करना है। शी वॉज डैश व्हेन शी रिसीव द अवार्ड। अब देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट को सीखना है हमें। अगर आपको अवार्ड मिलता है तो नॉर्मल कंडीशन में आप खुश होते हैं, क्या आप सैड होते हैं, परेशान होते हैं? नहीं। क्या आप चिंता करते हैं? नहीं। डिलाइटेड रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। तो यहाँ पर ये दो वर्ड हो सकते हैं, शी वॉज हैप्पी, शी वॉज डिलाइटेड व्हेन शी रिसीव द अवार्ड। तो यहाँ पर डिलाइटेड भी होगा, हैप्पी भी हो जाएगा। अब आता है फाइंड एन एंटोनिम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट। अब हमें क्या ढूंढना है? इसका अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड क्या होता है हमारा? स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या? पावरफुल होगा? नहीं होगा। स्टर्डी नहीं होगा। रोबस्ट नहीं होगा। ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। वीक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग का अपोजिट। वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है हमें एक वर्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह पर दूसरा वर्ड लाना। अब एंग्री का सिनोनिम हमसे पूछा गया है, ही वॉज वेरी एंग्री विद द रिजल्ट। तो अब यहाँ पर हमारे एंग्री का सिनोनिम्स आ सकता है, ही वॉज वेरी एंग्री। तो अब आपके लिए ये होमवर्क है कि यहाँ पर एंग्री का सिनोनिम आप बताएंगे क्या होगा। तो जब आप चेक करेंगे और उसके बाद जब आप पता करेंगे सिनोनिम्स क्या होते हैं तो आपको ज्यादा याद होगा। तो मैंने आपको बताते हैं वोकैब आप किस तरीके से बढ़ा सकते हो। एक होता है आपका रीडिंग, जितना ज़्यादा आप एक्सटेंसिवली रीडिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप कुछ पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अब रीडिंग में क्या होता है ये हमें ध्यान रखना है कि हम रीडिंग में क्या पढ़ें। हम रीडिंग में न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर से आपको अवेयरनेस भी मिलेगा और साथ साथ में वर्ड भी आपका डेवलप होगा। रीडिंग हो गया। अब न्यूज़पेपर के साथ साथ हम आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स जो न्यूज़पेपर में छपते हैं। उसके साथ साथ हम कॉम्प्रीहेंशंस पढ़ सकते हैं। हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं, उससे क्या होगा? उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ हम टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हैं। टेक्स्ट बुक जो स्टोरीज बुक होती हैं, हम
बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छी-अच्छी बुक्स, जैसे आप किसी की बायोग्राफी पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, तो इस तरीके की बुक्स पढ़ेंगे, इससे आपकी जो वोकैब्युलरी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ये रीडिंग हो गया हमारा पार्ट 1। और दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है वो आप वर्ड्स को लर्न करते हैं। यानी वर्ड्स को आप सीखते हैं। जब वर्ड्स को आप सीखते हैं, लर्न करते हैं और उनको डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, तो यहाँ से भी आपकी वोकैब बढ़ती है। तो ये 2 तरीके आपको वोकैब के लिए काम आएंगे। यहाँ पर मैं आपको वर्ड्स दूंगा और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी अभी जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे। पूरा कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसके अंदर से इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे और उनके मीनिंग को देखेंगे। तो यहाँ पर होमवर्क है आपको एंग्री का मीनिंग ढूंढना। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब एक्सरसाइज में जिस टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे ही आपको सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस एक कॉन्टेक्स्ट पे बेसिस होंगे। देखिए यहाँ पर एक पूरी स्टेटमेंट दी गई है। अब हमें इस पर्टिकुलर वर्ड का इस स्टेटमेंट की हेल्प से भी मीनिंग निकाल सकते हैं, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पर एक वर्ड आता है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हॉस्पिटैलिटी इज अ वर्च्यू फॉर विच द नेटिव्स ऑफ द ईस्ट इन जनरल आर हाईली एडमायर्ड। अब ये बात करी गई है कि ईस्ट, अब आप किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात करी गई है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एडमायर किए जाते हैं। किस वजह से? उनकी हॉस्पिटैलिटी की वजह से। अब हॉस्पिटैलिटी का हमें सिमिलर मीनिंग ढूंढना है। अब हॉस्पिटल से देखिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए क्या कर दिया, क्लीनलीनेस इन हॉस्पिटल, ड्यूटी ऑफ डॉक्टर, काइंडनेस, ये कुछ ना कुछ सिमिलर सा मीनिंग है। देखिए जहाँ भी हॉस्पिटैलिटी दिखता है वहाँ पर ये हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आप आदर सम्मान, स्वागत सत्कार कैसे करते हैं। तो स्वागत सत्कार, आदर सम्मान को ही हम इंग्लिश में हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। जनरसिटी शोइंग टू गेस्ट, अपने गेस्ट का सम्मान करना, राइट, आदर करना, उनका स्वागत करना, तो हम उसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। अब आता है हाउस, क्वेश्चन नंबर 2, हाउस रेंट इन सिटीज लाइक मुंबई और दिल्ली हैज राइजन टू एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स बियॉन्ड द रीच ऑफ इवन हाई सैलरीड पीपल। अब आप यहाँ से समझ गए हैं कि ये जो हमारे सेंटेंस है ये कुछ बता रहे हैं कि आप मुंबई दिल्ली में हाउस रेंट पे लेंगे तो जो हाईली सैलरीड पीपल है उनकी भी बियॉन्ड है, कुछ इतना बड़ा नंबर है, कुछ एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है कि वो भी खरीदने में उनको भी दिक्कत हो रही है, उनकी भी जेब से दूर है, उनका भी जो पैसा है जो इन्वेस्ट करते वो रेंट से वो घर लेते वहां से भी दूर है। अब आप देखिए एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब क्या होता है। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है जब हम स्पेस की चीजें के बारे में बात करते हैं तब हम एस्ट्रोनॉमिकल फिगर वर्ड यूज करते हैं। जब बहुत बड़ी फिगर्स होते हैं, बहुत बड़ी संख्या होती है, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल फिगर कहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है कि उन अपार्टमेंट्स के, उन हाउस के इतना ज्यादा रेंट है, इतना ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं कि वो हाई सैलरीड पीपल के लिए भी मुश्किल है उनको खरीदना। तो एक्स्ट्रोनॉमिकल का मतलब है एग्जॉर्बिटेंट, बहुत ज्यादा, कमर्शियल नहीं होगा, इलॉजिकल नहीं होगा, प्लैनेटरी नहीं होगा, एग्जॉर्बिटेंट। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू लेड अ लाइफ ऑफ सिंकोफेंसी साइकोफेंसी एज यू डिड ड्यूरिंग द फॉरेन रूल। अब इसका वर्ड आ गया आपको, साइकोफेंसी का मतलब होता है फ्लैटरी। अब फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, अब इस कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसी जिंदगी जियो जैसी तुमने फॉरेन रूल के टाइम जी थी। तो इसका मतलब क्या था, देखो फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, जब आपकी किसी, आपका सीनियर है या आपका कोई और है, जब आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, यस बॉस करते हैं, हिंदी में से बोलते हैं चाटुकारिता। जब आप इस तरीके से आप हर एक की बात में हाँ मिलाएंगे तो उसको हम बोलते हैं साइकोफेंसी, फ्लैटरी। In India, it has become easy to attack cultural artifacts these days. ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है कि इंडिया में आप जल्दी कल्चरल जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं, जो हमारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं या फिर कल्चरल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, इन पे इजीली अटैक किया जाता है आज के दिनों में। अब अटैक का मतलब क्या होता है, अटैक कर देना, असॉल्ट करना, असॉल्ट का मतलब हमला कर देना, राइट, असॉल्ट। ही इज ऑलवेज एनॉक्शियस। एनॉक्शियस का मतलब क्या होता है,
चिंतित रहना, वो हमेशा चिंता में रहता है, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहता है, चिंता में रहता है। तो स्लगिश नहीं होगा, टॉर्पिड नहीं होगा, डिस्पैशनेट नहीं होगा, वरिड इसका सही आंसर होगा। वरिड। द पोएम्स ऑफ कबीर आर एसेस्टिक इन नेचर। एसेस्टिक मतलब होता है कि जो चीजें आपको प्लीजेंट करें, जो आपको खुशियां दें, राइट, जिसको आपको सुन के मधुर एहसास हो। तो रैप्टोरस इसका सही आंसर होगा। रैप्टोरस का मतलब होता है ऐसे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। रवि लव्स सेक्लूजन देयरफॉर ही लिव्स इन माउंटेन। अब आपको इस वर्ड के बारे में आप भूल जाइए, हमें नहीं पता। अब आप एक एज्यूम करिए, इमेजिनेशन करिए, माउंटेन्स की जिंदगी और प्लेन्स की जिंदगी में क्या फर्क होता है। प्लेन्स में देखा होगा आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। अब जो प्लेन्स की स्टेट है उनमें पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन का फिगर बहुत ज़्यादा हाई है। पहाड़ों में इतनी पॉपुलेशन नहीं मिलती है। जब पहाड़ों में इतनी पॉपुलेशन नहीं मिल रही है तो पहाड़ों में क्या है, अकेलापन है, लोनलीनेस है। और लोनलीनेस को हम क्या बोलते हैं, सोलेटरीनेस। सोलेटरी, अब आपने देखा होगा सोलेटरी जो होती है, एक पनिशमेंट भी दी जाती थी, बहुत सारी कंट्रीज में दी जाती है, तो बहुत सारी कंट्रीज ने ये खत्म कर दिया। सोलिटरी का मतलब होता है अकेलापन। उस कैदी को, जो खूंखार कैदीज होते हैं, उनको हम अकेला कर देते हैं, कट कर देते हैं। सेक्लूजन का मतलब होता है सोलिटरीनेस, लोनलीनेस। शी गॉट द डिवोर्स विद इन नो टाइम। नो टाइम का मतलब होता है तुरंत। अब डिवोर्स का मतलब क्या होता है, जब आप सेपरेट हो जाते हो, जब आप अलग हो जाते हो, तब डिवोर्स होता है। डिवोर्स एक पनिशमेंट नहीं होती है। डिवोर्स ब्रेकिंग डाउन मतलब टूट जाना, रोना, बिखर जाना, इस तरीके ब्रेकिंग डाउन होता है। डिटैचमेंट, डिवोर्स के लिए सही वर्ड होता है डिटैचमेंट। ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन। जेंटल डिस्पोजिशन, जेंटल का वर्ड होता है एमिएबल, एमिएबल। द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंस बैक। बाउंस बैक मतलब किसी चीज को दोबारा लौट के आना। डिफ्लेट्स मतलब हवा निकल जाना होता है, और इन्फ्लेट्स मतलब हवा भरना होता है। रिकॉइल का मतलब होता है दोबारा लौटना, रिकॉइल। अब यहाँ तक कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। 10 क्वेश्चंस में हमने ए, बी, सी, डी चारों हमने ऑप्शंस दिए। या तो सही तरीका ये है कि आपको चारों के मीनिंग पता हो, या पर आप जिस वर्ड के बारे में आप पढ़ रहे हो उसका सही कॉन्टेक्स्ट आप ढूंढ लें। ये हमारा एक तरीका होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी रीडिंग स्किल्स को भी निखारना है और हमें अपनी वोकैब को भी निखारना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, और अब हम प्रैक्टिस करेंगे। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है। अब ऐसे ही मैंने वर्ड्स लिए हैं यहाँ पर कुछ, और उनके कुछ हमने यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स लिए हैं, सिनोनिम्स लिए हैं। तो अब आपको वो सिनोनिम्स याद करने, अपने वर्ड्स हर दिन आप 3 या 4 वर्ड्स याद करें और उनको अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज करें। तभी एक तरीका होता है वोकैब को सीखने का। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, एसिड्यूअस, पेन स्टेकिंग और डेडिकेटेड। ये पूरा एक और वर्ड होता है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती पर्सन के लिए हम यूज करते हैं ही इज वेरी डिलीजेंट। वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। इंडस्ट्रियस है। एसिडियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत करता है। पेन स्टेकिंग मतलब दर्द सहता है, इतनी मेहनत करता है, डेडिकेटेड रहता है अपने काम को लेके। तो अब हर एक वर्ड का यूज हर एक कॉन्टेक्स्ट में रहता है। आप कहीं पर डेडिकेटेड ज्यादा अच्छा रहेगा, इंडस्ट्रियस ज्यादा सुटेबल किसी और कॉन्टेक्स्ट में अच्छा लगेगा, लेकिन ये मीनिंग एक ही कन्वे करेंगे। क्या मीनिंग कन्वे करेंगे, कि वो काफी मेहनती है। 12th वर्ड होता है इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड का मतलब क्या होता है, मोटिवेटेड होना, राइट, मोटिवेटेड होना। स्टिमुलेटेड, इन्फ्लुएंस्ड, इनकरेज्ड। जब आप किसी को मोटिवेट करते हो, किसी काम को करने के लिए उत्साहित करते हो, है ना, उसको, या फिर आप किसी से प्रेरणा लेते हो। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरणा होना, मोटिवेट मतलब उत्साहित होना, है ना। स्टिमुलेटेड, इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड आप किसी और से सीख के किसी और को देख के इन्फ्लुएंस्ड होते हो और फिर आप उस काम को करने के लिए लग जाते हो। इनकरेज होते हो, आप दूसरों को इनकरेज करते हो किसी को काम को करने के लिए। तो ये पूरे पांचों के पांचों वर्ड एक ही मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। अगला होता है एक्रियो। एक्यूमुलेट, अमास, गैदर, कलेक्ट, इकट्ठा करना। एक्रियो का मतलब होता है इकट्ठा करना। वैग्रेंट, ड्रिफ्टर, नोमैड, वेंड्रेड,
इंटरनेट। अब देखिए नोमैड का मतलब क्या होता है और वेंडरर का मतलब क्या होता है। वेंडरर का मतलब होता है जो घूमता रहता है, नोमैड का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर स्थान पे नहीं रुकते, जो घूमते रहते हैं। अगर कोई बिना वजह घूमता है उसके लिए हम वेंडरर यूज करते हैं। तो आपने हिस्ट्री में देखा होगा जो हमारे हिस्ट्री में जो पुराने लोग रहते थे वो नोमैड रहते थे, वो घूमते रहते थे, राइट। वो एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रुकते थे। ड्रिफ्टर, ड्रिफ्टर का मतलब होता है एक से दूसरी जगह पे घूमते रहना, एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं रुकना। कॉर्डियल का मतलब होता है फ्रेंडली, कोई वार्म, अफेबल, अमिएबल, ये कोई फ्रेंडली है या फिर उसको देख के आप अच्छी भावनाएं रखते हो तो उसके लिए हम कॉर्डियल यूज करते हैं। अभी हमने अमिएबल पढ़ा था। अमिएबल का मतलब भी होता है वार्म, जब आप होता है ना वार्म वेलकम करते हो किसी का, फ्रेंडली वेलकम करते हो, पूरे उत्साह से किसी को वेलकम करते हो, तो कॉर्डियल का मतलब होता है। बैरियर का मतलब होता है, बैरियर का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल, ब्लॉकेट, हार्डल, इम्पीडियंट। ये सब आपको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब रिप्रेजेंट करते हैं रुकावट को, खेद को। अब खेद का मतलब हो गया दुख। अब रुकावट होता है हमारा किसी काम को करने से आपके क्या अड़चने आ रही हैं, हिंदी में अड़चने नहीं बोलेंगे उनको, बैरियर बोलेंगे। बैफलेड का मतलब होता है कंफ्यूज रहना, परप्लेक्स्ड, कंफ्यूज्ड, स्टम्प्ड, कंफ्यूज्ड, ब्लूर्डेड, कंफ्यूज्ड। ये सब किसी एक, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, आप हाँ ना के बीच में फंस गए हैं, तो बैफलेड को हम कंफ्यूज्ड स्टेट के लिए बोलते हैं। स्लैक का मतलब होता है लूज, लैक्स, रिलैक्स्ड, स्रैगिंग। तो मान लीजिए आपने एक रस्सी को टाइटली पकड़ा हुआ है, तो अगर आपने उसको ढीला छोड़ दिया, लूज कर दिया, या फिर उसको रिलैक्स्ड छोड़ दिया, रिलैक्स्ड का मतलब होता है अपनी नॉर्मल स्टेट में आ गई, वो ढीली हो गई, सैगिंग हो गया। सैगिंग भी हम स्लैक के लिए यूज करते हैं, लूज के लिए। नोशन का मतलब होता है आइडिया। आइडिया का मतलब एक थॉट हो सकता है आपका, कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, बिलीफ हो सकता है, इंप्रेशन हो सकता है। देखिए अब आप ये एक पर्टिकुलर वर्ब है, बिलीफ, आस्था, कॉन्सेप्ट, जो भी आपने कुछ सीखा हो, थॉट हो, आइडिया, थॉट, इंप्रेशन, ये एक पर्टिकुलर मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। और अब ये पर्टिकुलर मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, और लेकिन हर एक वर्ड का जो आप यूजेज है वो हर एक कॉन्टेक्स्ट में अलग रहेगा। जहां पर आइडिया यूज होगा वहां पर हम बिलीफ नहीं लेंगे, जहां पर बिलीफ यूज होगा वहां पर आइडिया नहीं लेंगे, पर मोर ऑन ये हमें एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड मतलब क्लमजी, अनगेनली, अनकंफर्टेबल, ग्रेसलेस। जब आप कंफर्टेबल फील ना कर पाओ, आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जिस पे आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप थोड़े से सहम गए हो, तो ऑकवर्ड का मतलब सहम जाना, राइट, अनकंफर्टेबल हो जाना, क्लमजी सिचुएशन हो गई, अनगेनली हो गई। अनगेनली का मतलब क्या है, गेनली का मतलब है कि जब आप मतलब आपको कंफर्ट हो जाए, राइट। अब गेन का मतलब होता है, देखिए गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट तब होता है जब आप एक अच्छी नॉर्मल स्टेट में बैठे हो, और अनगेनली का मतलब है कि आप कंफर्टेबल नहीं फील कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। 21 मतलब 21 है हमारा बैटल। बैटल का मतलब होता है युद्ध, वॉर, कॉम्बैट, स्क्रिमिश, कॉन्फ्लिक्ट, फ्लाइट, फाइट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वॉर हो गया, स्क्रिमिश हो गया, कॉम्बैक्ट हो गया, बैटल हो गया, ये सब हमारे एक ही वर्ड होते हैं। ऑर्डिनेट का मतलब होता है डिक्रीड, स्टैब्लिश्ड, स्टैब्लिश्ड मतलब स्थापित कर देना, कंसिक्रेटेड, कंसिक्रेटेड, एनोइटेड, एनोइंटेड, स्टैब्लिश्ड, डिक्रीड, ऑर्डिनेट, इसका मतलब है स्थापित कर देना। पैसिमिस्टिक का मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव रहना, थोड़ा नेगेटिव थॉट्स लेके आना, किसी बात को मतलब एग्री नहीं कर देना, नेगेटिव वे में रहना, नेगेटिव तरीके से सोचना, डार्क साइड देखना हर एक चीज़ की। तो सिनेकल, नेगेटिविटी, ग्लूमी, डिफिटिस्ट, ये सब पेसिमिस्टिक को दर्शाते हैं। जस्टिसाइज्ड का मतलब क्या होता है, रिप्रीमेंडेड, स्कोल्डेड, स्कोल्डेड का मतलब होता है डांट देना, रिब्यूक्ड, एडमोनिश्ड, इसका मतलब होता है डांट देना, धमका देना। डीसी का मतलब क्या होता है, रिस्की, जो काम रिस्की हो, पेरिलक्स, पेरिलियस, अनसर्टेन, ट्रिकी। देखिए रिस्की और ट्रिकी, ट्रिकी का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ी सी डिफिकल्ट वे में हो, राइट। अनसर्टेन, अब हम कहाँ यूज़ करते हैं अनसर्टेन, जो चीज़ें सर्टेन ना हो, जो जिसके बारे में हमें कोई आशंका ना हो,
तो अब हम यहाँ पर हर एक वर्ड को एक अलग कॉन्टेक्स्ट में भी यूज करते हैं बट सिमिलर मीनिंग देने के लिए। एग्जिबिटेड का मतलब होता है डिस्प्ले करना। एग्जीबिशंस के लिए जाते हो, वहां पर बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, पेंटिंग के एग्जीबिशंस होते हैं। डिस्प्ले करना, शोकास्ट करना, प्रेजेंटेड करना, शोन करना। प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है किसी चीज को डिले कर देना। अब देखिए, डिले का वर्ड होता है जो चीज रुक देरी से होती है, तो उसके लिए हम डिले हो सकता है, लेट हो सकता है ना। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या होता है, या प्रोकास्टिनेट का मतलब होता है आज के काम को बाद के लिए टाल देना। डेफर, स्टॉल, पोस्टपोन, आगे बढ़ा देना। नेसेंट का मतलब क्या होता है, बडिंग, जो उग रहा है, ठीक है। इमर्जिंग, उठ रहा है, धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। एम्ब्रोइक, एम्ब्रोइक मतलब एम्ब्रॉय अगर आपने पढ़ा हो तो ये हमारे बायो के अंदर होता है, फ्यूटिस होता है, राइट। जब वहां पर एम्ब्रॉय जब धीरे धीरे बेबी बनता है तो वहां पर हम उसको एम्ब्रॉय बोलते हैं। डेवलपिंग फेज में होता है, यानी कोई चीज बड़ी हो रही है, डेवलप कर रही है। इमर्जिंग मतलब बड़ी हो रही है। बडिंग कब होता है, देखा है आपने अपने पोटैटोज देखे। पोटैटोज जब रेनी सीजन में क्या होता है, या मॉइस्चर होता है, तो पोटैटो के ऊपर ग्रीन ग्रीन से लम्स आ जाते हैं, वो बडिंग होता है, यानी वहां से वो पोटैटो उसमें से उगने लगते हैं कुछ उसके दूसरे पार्ट्स, तो उसको हम बोलते हैं बडिंग। वल्गर का मतलब क्या होता है, क्रूड, कोर्स, इनडिसेंट, जो डिसेंट ना हो। इनडिसेंट यानी जो आपको लगे, जो एक पर्टिकुलर आपके थॉट्स हैं, या फिर आपके एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स हैं, या फिर जो भी आपने एक चीज मान के रखी हुई है और उससे वो कुछ हटके हो, जो एक्सेप्टेबल ना हो, उसको हम वल्गर बोलते हैं। प्यूपिल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, लर्नर, स्कॉलर्स, अटेंडीज, जो किसी को सीखने की भावना से आते हैं, छात्र हो गया, इनको हम प्यूपिल बोलते हैं। अपैथी का मतलब क्या होता है, इंडिफरेंस, राइट। डिसइंटरेस्ट, लेथार्जी, डिटैचमेंट, अलग हो जाना, डिटैचमेंट अलग होना, राइट। इंडिफरेंस होना, डिसइंटरेस्ट दिखाना, लेथार्जी वे में रहना, अपैथी, ये हमारे सेम मीनिंग को कन्वे करते हैं। पैविश का मतलब होता है चिड़चिड़ापन ना, जो चिड़चिड़ा होता है, जो थोड़ा वो होता है, उसको हम पैविश बोलते हैं। अब कमली का मतलब होता है अट्रैक्टिव, लवली, फेयर, ब्यूटीफुल, जिसे देख के अट्रैक्ट होते हैं। लाइक जो अच्छी ड्रेस होती है, या फिर आप किसी की डेकोरेशन को देख के काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। लाइक ब्यूटीफुल हो गया, ये सब हमारा एडजेक्टिव हो गया। फेयर हो गया, लवली हो गया, कॉमली हो गया, ये इसका मीनिंग होता है अट्रैक्टिव होना, सुंदर लगना, आकर्षित होना किसी चीज से। अब होता है हमारा करेजियस। करेजियस का मतलब होता है ब्रेव, बहादुर, वैलियंट, हीरोइक, जो जिसको हम बोलते हैं ना हीरो, यानी बहादुर है, हीरोइस्टिक कैरेक्टर दिखते हैं, हीरोइक, डेयरिंग, है ना। तो ये हमारा इन सब का मतलब होता है करेजियस। क्रिटिसाइज का मतलब होता है सेंसर्ड, किसी चीज को बताना, उसकी बुराइयां बताना, उसको कंडेम करना, उसको ठुकराना, उसको मना कर देना, रिब्यूक्ड, नॉक्ड, इन सब का मतलब होता है क्रिटिसाइज्ड करना, किसी के नेगेटिव पार्ट पे की बात करना। एनोइंग का मतलब होता है परेशान करना, इरिटेट करना। ब्रॉदरसम, बॉदरसम मतलब परेशान करना। एग्रीवेटिंग का मतलब परेशान करना। वैक्सिंग का मतलब क्रिटिसाइज करना, है ना। इन सब के मीनिंग सेम होते हैं, लेकिन हम कहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे ये हमें तब आएगा जब हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हमारे बोल, हमें समझने का हमारा पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। वेंचर, अब आपने देखा होगा बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े जो कैपिटल्स होते हैं, कैपिटल्स का मतलब होते हैं बड़ी कंपनीज जो होती हैं, उनके वेंचर्स होते हैं। वेंचर का मतलब उनके इंटरप्राइजेस होती हैं, अंडरटेकिंग होती हैं, एक्सपीडिशन होती हैं। तो इंडियोवर, इंटरप्राइज, अंडरटेकिंग, वेंचर, इन सब का मतलब सेम होता है। फेसिल का मतलब होता है सिंपलिस्टिक, जिसके लिए हमें कुछ ज्यादा एफर्ट्स ना करना पड़े, जिसके लिए ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। एफर्टलेस, इजी, सुपरफिशियल बातें, जो यकीन ना करना, जिन पे हम यकीन नहीं कर पाते हैं, है ना, बड़ी बड़ी बातें। इम्पिटियस का मतलब होता है इम्पल्सिव, तुरंत, जो एकदम तुरंत बिना सोचे समझे रिएक्ट कर जाए। रैश, हैस्टी, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं हैस्टी वे में डिसीजन लेते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, यानी तुरंत रिएक्ट करने पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। प्रेसिपिटेट, इन सब का मीनिंग सेम होता है। इक्विवोकल का मतलब होता है एम्बिगियस आना, यानी किसी बात में क्लियरिटी नहीं होना, आप नहीं समझ पा रहे वो बात क्या है, कुछ मीनिंग जो है वो अधूरा सा है, वो क्लियर नहीं है, उसके लिए हम बोलते हैं इक्विवोकल, एम्बिगियस, अनक्लियर, वेग, अनसर्टेन। अब आता है हमारा टाइम टेबल। टाइम टेबल का आपको अच्छे से पता है, शेड्यूल बनाना, एजेंडा बनाना,
इटनरी, रोस्टर, रोस्टर हम यूज करते हैं टाइम टेबल में। अब रोस्टर क्या होता है, एक हमारा चार्ट होता है, उसमें हमारे कॉलम्स हो जाते हैं। अब उसमें पर्टिकुलरली हम एक डेटा फीड कर देते हैं, तो ये हमारा एक टाइम टेबल हो गया, ये इसको हम बोलते हैं रोस्टर। एडोर का मतलब होता है कुछ चीज अच्छी लगना, लव, है ना, आप बोलते हैं यू आर लुकिंग एडोरेबल, है ना, तो उसके लिए चेरिश, आइडियलाइज, रिवर, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एडोर। जिनीत का मतलब होता है टॉप, एपेक्स, समिट, पीक, पिनेकल, जिनीत, एट द टॉप, है ना, टॉप मतलब सबसे ऊपर टॉप, है ना, माउंटेन टॉप वाला टॉप नहीं, टॉप मतलब पोजीशन में आप सबसे ऊपर हैं, एपेक्स पे हैं, जेनिथ। पॉपुलेस का मतलब होता है जो पब्लिक के लिए हो, सिटीजन्स के लिए हो, इनहेबिटेंट्स के लिए हो, डिलीजेंस के लिए हो, तो उसके लिए हम कहते हैं पॉपुलेस। प्रोटेक्ट का मतलब होता है डिफेंड करना, शील्ड करना यानी किसी की रक्षा करना, है ना, उसको रोक के रखना। रोक के मतलब बाहर से कुछ चीज अटैक हो रही है, आप किसी को रक्षा कर रहे हो तो उसको शील्डिंग कहते हैं। गार्ड करना, सेफ गार्ड, तो ये सब हमारे होते हैं शील्ड। वैक्सीन क्या करती थी, वैक्सीन हमें शील्ड करती थी, किससे, कोविड-19 वायरस से हमें शील्ड करती है, रक्षा करती है ना। डेलिनिएट का मतलब होता है डेपिक्ट, पोर्ट्रे, या आप आउटलाइन कर देते हो या किसी बात को डिस्क्राइब कर देते हो, उसके बारे में पोर्ट्रे कर देते हो, उसके बारे में बता देते हो, ये सब हमारा सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। रिजिड का मतलब होता है कठोर, स्टिफ हो जाना, फ्लेक्सिबल ना होना, लचीलापन ना होना, लचीलापन होता है हमारा फ्लेक्सिबल, और रिजिड का मतलब होता है सख्त, कठोर, फर्म, स्ट्रिक्ट। इनकॉग्निटो का मतलब होता है अंडर कवर, है ना। एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है कि किसी के बारे में हमें ज्ञात ना होना, है ना। कैमोफ्लेज्ड, देखा होगा आर्मी या फिर जो डिफेंस सर्विसेज होती है उनकी ड्रेस होती है उनके एनवायरनमेंट से रिलेटेड, थोड़ा कैमोफ्लाज होता है, उसको हम कैमोफ्लेज कैसे, क्योंकि वो पेड़ पत्ते, रेगिस्तान, धूल मिट्टी, यहाँ सब जब वो जाएंगे सर्विस करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, फाइट करेंगे, तो वो इन्वायरमेंट में ढक जाते हैं। आपने गिरगिट को देखा है, कैमलिन जो होता है हमारा, अब वो क्या करता है, वो अपना कलर चेंज कर लेता है। वो अगर मान लीजिए कहीं एक ब्राउन कलर के पेड़ के स्टेम पे है, तने पे है, तो वो ब्राउन कर लेगा, अपने आप को ग्रीन कर लेगा, तो वो उसको हम कहते हैं कैमोफ्लाज करना, ढल जाएगा वो। डिसगाइज्ड, डिसग्वीज्ड, अंडर कवर, इनकॉग्निटो। अप्यूलेंट का मतलब होता है लैविश, लैविश का मतलब महंगा, एफ्लुएंट, वेल्दी, रिच, है ना, ये सब हम किसके लिए करते हैं, एप्यूलेंट के लिए। सीकिंग का मतलब होता है सर्च करना, लुकिंग फॉर, किसी चीज को ढूंढना, है ना। सीकिंग इंफॉर्मेशन है मतलब आपको इकट्ठी करना, जानकारी इकट्ठी करना। परसुइंग, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग का मतलब होता है सवाल जवाब करके आपको जानकारी मिल रही है, तो इसका मतलब है सीकिंग, आप इंफॉर्मेशन या किसी चीज के लिए ढूंढ रहे हैं। रेंडजिवस का मतलब होता है मीटिंग, गैदरिंग, असेंबली, मीटअप, इकट्ठा होना किसी एक एजेंडा के साथ, उसको बोलते हैं हम रेंडजिवस। अब उसके बाद होता है रिपिनेस का मतलब होता है मेच्योरिटी। अब देखते हैं ना किसको, अब मान लीजिए मैंगो है, मैंगो हमारा क्या होता है, रॉ होता है यानी कच्चा होता है, और एक होता है राइप। राइपिन, राइपनेस का मतलब यही होता है जब वो मतलब पक जाता है, राइप, पक जाता है। मैच्योरिटी, रेडीनेस, फुलनेस, है ना, इसका मतलब होता है रिपीनेस। वेनरेट का मतलब होता है रिवर्स, रिस्पेक्ट, सॉरी, रिवर्स नहीं, रिवर, रिस्पेक्ट, ऑनर और अडोर, वेनरेट का मतलब। एफरेट का मतलब होता है सैक्रेड, स्केयर्ड, सैक्रेड का मतलब होता है जो पवित्र होती है, यहाँ पर ध्यान देना ये स्केयर्ड है। स्केयर्ड का मतलब डर, डरना, भयभीत होना, फ्राइटेंड, टेरिफाइड, फियरफुल, और ये इसका मतलब एफ्रेट। क्लैमिटी, नेचुरल क्लैमिटी जिसको बोलते हो आप, कैटास्ट्रॉफी, डिजास्टर जिसकी बात करते हैं, ट्रेजेडी, क्राइसिस, कोविड-19 क्राइसिस थी, कोविड-19 कैलामिटी थी, कैटास्ट्रॉफी थी, है ना, जो बहुत ज्यादा नुकसान करता है, ट्रेजेडी। डिकेर का मतलब होता है ऑर्डर, एडिक्ट, प्रोक्लेमेशन, कमांड करना, ऑर्डर करना, है ना, तो इसका मतलब। अब इम्प्रिटेनेंट का मतलब होता है र्यूड, आप किसी चीज को लेकर। डिसकॉर्टियस, कर्टियस का मतलब होता है कि आप किसी से अच्छे व्यवहार से बात करते हो लेकिन आप रूड होते हो। चीकी, इंसोलेंट, रूड,
उसके बाद होता है डेलिटेनेंट, अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है कि आप किसी चीज को आप उसको एज अ हॉबी, एज अ इंटरेस्ट फॉलो करते हो, ना कि प्रोफेशनल, तो उसको हम बोलते हैं डेलिटेनेंट। नोविस, नॉन प्रोफेशनल, हॉबीइस्ट। तो यहाँ पर एमेच्योर का मतलब है कि आप किसी चीज को एज अ इंटरेस्ट कर रहे हो, नॉट प्रोफेशनल। तो यहाँ पर भी यही है, नॉन प्रोफेशनल। हॉबीइस्ट मतलब एज अ हॉबी, उसको एज अ इंटरेस्ट फॉलो करते हो। मैनिफेस्ट का मतलब होता है ऑब्वियस, एविडेंट, अपरेंट, जो क्लियर हो, जिसपे आप यकीन कर सको, ऑब्वियस हो। ऑक्यूपाइज का मतलब होता है होल्ड रखना, फिल हो जाना, टेक्स अप, इनहाबिट्स होना। तो जब आप देखते हैं रूम्स आर ऑक्यूपाइड इन दिस पर्टिकुलर होटल, राइट, बेड्स आर ऑक्यूपाइड इन पर्टिकुलर हॉस्पिटल, तो जब फिल अप हो जाता है, सारी चीजें भर जाती हैं। ऑब्सोलेट का मतलब होता है आउटडेटेड, आउटडेटेड। एंटीक, एंटीक मतलब जो बहुत पहले चलती थी, जो पुरानी वस्तुएं होती थी। आउटमोडेड, ओल्ड फैशन्ड। उसके बाद होता है ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबन, जिद्दी, अनयील्डिंग, इनफ्लेक्सिबल, एडमेंट, अपनी बात पे अड़े रहना, जिद्दीपन होना, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टिनेट। बिफर्केशन का मतलब होता है, बाइफर्केशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग करना, यानी तोड़ देना, बाइफर्केट कर देना, डिवाइड कर देना, डिवीजन कर देना, सेपरेशन हो जाना, फॉर्क, अलग हो जाना। फॉर्क आपने देखा है, फॉर्क हम इस चम्मच के लिए भी बोलते हैं, इस तरीके से उसमें बाइफरकेट होती हैं। और ये जो हमारी स्पून होती है, इसको हम बोलते हैं फॉर्क, राइट। एक्यूट का मतलब होता है सिवियर, है, इंटेंस, जो बहुत ज्यादा है। एक्यूट डिजीज, है ना, बहुत ज्यादा सिवियर, बहुत ज्यादा, मतलब जो हाईली, जिसको हम कह सकते हैं, जैसे कैंसर हो गया, डेंजरस है, कैंसरस, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो ये एक्यूट डिसीज है। इंटेंस, शार्प, पियर्सिंग, इसका मतलब होता है एक्यूट, सीवियर। अचीव का मतलब होता है आप कुछ अचीव कर लेते हो, अकम्प्लिश, अटेन, पा लेना, कंप्लीट कर देना, रियलाइज होना, राइट। जुबलेशन का मतलब होता है सेलिब्रेट करना। आपने होगा जुबली होती है आपकी, इवेंट्स की जुबली होती है, 75th एनिवर्सरी, 75th जुबली ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट, तो ये इसका मतलब होता है सेलिब्रेशन, जॉय, इलेशन, एक्सुलेटेशन, तो एक ही वर्ड है इन सबका, जॉयफुल, सेलिब्रेट करना। एक्सरपेट का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब पैसेज, पैसेज प्रोवाइड करना। सेक्शन हो गया, फ्रेगमेंट हो गया, इसको हम बोलते हैं एक्सरपेट, एक्सरपेट। वियरी का मतलब होता है टायर्ड, फटी, टायर्ड मतलब थके रहना, वियरी मतलब थके रहना, फटीग, चक्कर आ जाते हैं, थकान होती है। एग्जॉस्टेड, वॉर्न आउट, इन सब का मतलब है टायर्ड, थकावट। तो रैम्बलिंग का मतलब होता है हमारा इधर उधर डायरेक्शंस में फैल जाना। मेंडियरिंग का मतलब देखा आप, जो रिवर्स होती हैं उनके मेंडियर बनते हैं प्लेन्स पे आके, तो रिवर हमारी इधर उधर फैल जाती है, तो पानी कुछ बन जाता है, उसको हम बोलते हैं मेंडियर। रिवर का फ्लो हमारा प्लेन्स पे आके इस तरीके से हो जाता है, तो ये बोलते हैं मेंडियर, इसको बोलते हैं मेंडियर, इस पर्टिकुलर शेप्स को। इसका मतलब होता है फैल जाना, इधर उधर फैल जाना। डिस्कर्सिव, रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस होना, किसी बात पे ज्यादा ध्यान पूर्वक ना होना। हीडलेस, थॉटलेस, थॉटलेस का मतलब आप विचार नहीं आ रहे हैं, आप विचारों आपके पास नहीं है अपनी बात को रखने के लिए, है ना, कंफ्यूजन रहना। हीडलेस, केयरलेस, सतर्क ना रहना। रश मतलब जल्दबाजी में रहना, रेकलेस। अरोमा, अरोमा का मतलब होता है एक अच्छी सुगंध, जो हमारी जो सुगंध का मतलब ही होता है कि हमारी जो महक होती है, या उसको हम खुशबू बोलते हैं। अरोमा, सुगंध हो गया, ये हिंदी में पर्यायवाची है, तो इंग्लिश में होता है फ्रेगनेंस। सेंट, सेंट यूज करते हो आप, परफ्यूम बोलते हो, स्मेल बोलते हो, गुड स्मेल, स्मेल दोनों होती है, तो इसको हम बोलेंगे गुड स्मेल। विली का मतलब होता है चालाक, कनिंग, जो बहुत स्मार्ट हो, बहुत चालाक हो। स्ले, क्राफ्टी, ट्रिकी, तो इसको हम बोलते हैं चालाक। इनर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, वास्ट, गिगेंटिक, बहुत ज्यादा। जैसे हम बात करते हैं, जो हमारे शिप्स होते हैं, कंटेनर शिप होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, इमेंस, काफी बड़े होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं, इनर्मस होते हैं। तो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट को हम बोलते हैं, इनर्मस बोलते हैं। वर्थ का मतलब होता है जो चीजें वर्दीनेस हो, मेरिट में हो, वैल्यू करी जाए जिसकी, राइट, मेरिट हो, वर्दीनेस हो, स्टीम हो, है ना, उसको हम बोलते हैं वर्थ,
नहीं, आप वर्थफुल है इस काम को करने के लिए, आप वर्थफुल हो, यानी आप वैल्यूएबल हो इस काम को करने के लिए, वैल्यूएबल हो, इसको हम बोलते हैं वर्थ। सीज का मतलब होता है किसी चीज को ग्रैब कर लेना, ग्रैब का मतलब पकड़ लेना, स्नैच कर लेना, कैप्चर कर लेना, ग्रास्प कर लेना। तो देखा होगा आपने पुलिस क्या करती है, पुलिस जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं या ऐसा एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, तो उस इलीगल एक्टिविटीज जहाँ पर हो रही होती है उस पर्टिकुलर एरिया को सीज कर देती है, यानी उसको ग्रैब कर लेती है, उसको होल्ड कर लेती है, उसकी अथॉरिटी अपने पास रख लेती है। ऐसे ही हमारा होता है सैंक्शन। अब सैंक्शंस आपने न्यूज़ पे काफ़ी सुनते होंगे, तो सैंक्शन होता है हमारा एक ऑफिशियली ऑर्डर या परमिट करना किसी चीज़ के, या चेंजेस में लेके आना, मना करना, तो ये हमारे ऑफिशियली होते हैं, इसको हम सैंक्शंस हमारे ऑफिशियल किए जाते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज में हम सैंक्शंस यूज करते हैं। अप्रूव करना, परमिट करना, किसी चीज़ को ऑथराइज करना, अलाउ करना। अब हमारा इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है एवरलास्टिंग, जो ना अजीब पाए, जो टेम्परेरी ना हो, परमानेंट हो, परपेचुअल, टाइमलेस, इन्फानाइट, तो हम गॉड के लिए यूज करते हैं इटर्नल, है ना। तो इटर्नल उन्हीं के लिए यूज किया जाता है जो एवरलास्टिंग हो, जिनका ना अंत हो ना और जो शुरुआत हो, तो जो इसके बारे में हमें कोई नॉलेज ना हो, इटर्नल। जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्स इज इटर्नल, एवरलास्टिंग। अब नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्सरी। एडवर्सरी हम किसके लिए यूज करते हैं, एडवर्सरी हम अपोनेंट्स के लिए यूज करते हैं। अपोनेंट्स होना, अपोनेंट्स कौन होते हैं हमारे, जब आप गेम खेलते हैं तो आपके गेम में अपोनेंट्स होते हैं, अपोनेंट टीम होती है। और हम एनिमी के लिए भी यूज करते हैं एडवर्सरी, हम एनिमी के लिए, फो का मतलब एनिमी होता है, फो एंड फ्रेंड, है ना, फो एनिमी और फ्रेंड, एंटागोनिस्ट, तो ये सब हम किसके लिए यूज करते हैं, एडवर्सरी। और एक होता है हमारा एडवर्सिटीज। एडवर्सिटीज का मतलब होता है जो चीजें हमारे फेवर में ना हो, नॉट इन फेवर, अनफेवरेबल। बैफल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना, परप्लेक्स, मिस्टिफाई, पजल, कंफ्यूजन की स्टेट होना, परप्लेक्स होना, मिस्टिफाई रहना, पजल हो जाना किसी चीज में, तो उसका मतलब होता है कंफ्यूज, बैफल। स्टडी का मतलब होता है स्टेबल, मतलब ना उसमें कोई किसी भी तरीके का अनस्टेबल ना हो, अनस्टेबिलिटी ना हो, है ना, कांस्टेंट हो, वो एक ही रूप में रहे, अनचेंज ना करे, परिवर्तन ना हो उसमें, अपरिवर्त्य हो, अनवेवरिंग हो, वेवरिंग मतलब चेंज होना। तो इस तरीके के वर्ड होते हैं स्टडी, राइट। और स्टडी का मतलब होता है फोकस रहना, तो फोकस भी होता है स्टडी का मतलब, ध्यान पूर्वक रखना। अब आता है हमारा स्टडी। स्टडी का मतलब होता है टफ, स्ट्रॉन्ग, रिजिड ना होना, राइट, रिजिड होना, तो ये होता है हमारा स्टडी। सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ। आप मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी चपाती या डू यू वांट टू ईट, तो आपने बोल दिया 4 चपाती इज इनफ फॉर मी, 4 चपातीज आर इनफ फॉर मी। तो जब आप 4 चपातीज आर इनफ फॉर मी की कह रहे हैं, तो यानी वो सफिशियंट है आपके लिए। अगला होता है लीथल। लीथल का मतलब होता है फैटल। अब बहुत ज़्यादा इंजरी होती है, एक्सीडेंट होते हैं, किसी के सर में लग जाता है और कहीं ऐसी जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वहां पर लग जाती है, तो उसको बोलते हैं फैटल इंजरीज, लीथल इंजरीज, सीरियस। ऑल्टर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, चेंज, एक से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाना, ऑल्टर होना। एडवर्सिटी का मतलब होता है मिसफॉर्च्यून। अभी हमने बात करी थी एडवर्सिटीज जो हमारे फेवर में ना हो, मिसफॉर्च्यून मतलब किस्मत खराब होना, जैसे बोलते हैं ना, अच्छी किस्मत ना होना। रिलायबल का मतलब होता है डिपेंड होना, डिपेंडेबल होना। अब उसके बाद क्यूट, क्यूट का मतलब होता है चार्मिंग, अच्छा लगना, है जो आपको देखने में अच्छा लगता है, जिसके आप, उसके बाद आता है हमारा सस्टेन। सस्टेन का मतलब है सपोर्ट करना, सपोर्ट, किसी चीज के साथ खड़े रहना ना, उसका मतलब सस्टेन, सपोर्ट। और सस्टेन का मतलब एक और चीज होता है, जब आप किसी अच्छी स्थिति में ना हो लेकिन आप फिर भी अपने आप को बनाए रखते हैं, तो आप सस्टेन कर पाते हैं अपने आप को, आप उस जगह पे टिका पाते हैं अपने आप को, तो वहां पर भी हम सस्टेन का यूज करते हैं। सोलेन का मतलब चिड़चिड़ापन होता है, और इसका मतलब ये भी होता है कि आप कठिन उसकी बात कर रहे हैं, ग्रिम, सोलेन। उसके बाद होता है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है क्रूड। अब कोर्स अगर आपने देखा हो तो हमने इसमें आयरन या फिर इन सब के ऊपर बारे में भी बात करी है, कोर्स का मतलब क्या होता है। अब आयरन देखा है और आपने ऑयल भी देखा है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है, रफ। जब आप रफनेस की बात करते हो, रफ, कच्चा तेल, है ना, कोई अभी उसमें चेंजेस नहीं किया है, तो कोर्स का मतलब होता है रफ, जो अपने रॉ स्टेट में होता है।
अब डिसरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, किसी चीज को डिस्टर्ब कर देना। रिकवर का मतलब रिगेन, आप उसको दोबारा रिकवर कर लेते हो। आप अपना डेटा, अगर सपोज आपने कुछ फाइलें डिलीट कर दी और आपने रिसाइकल बिन से उसको रिस्टोर कर लिया, एक और वर्ड मिला, रिस्टोर, रिकवर, रिगेन, है ना। रेमेडियल का मतलब होता है करेक्ट, करेक्टिव, सही यूजेस। रेमेडियल यूजेस क्या है? रेमेडियल आप देखते हैं, रेमेडियल रेसिपीज होते हैं, है ना, हाउस रेमेडियल्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हम रेमेडियल देखते हैं। सबमिसिव का मतलब आज्ञाकारी होना, ओबीडियंट होना। अब एम्पल का मतलब होता है सफिशियंट। अब हमने पहले भी ये सफिशियंट पढ़ा है, अभी यहाँ पर देखिए सफिशियंट हमने पढ़ा था इनफ। तो अब इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड मेरे को यहाँ पर और मिल गया, एम्पल, एम्पल अमाउंट, यानी इनफ, एम्पल अमाउंट, राइट, एम्पल। अब आगे बढ़ते हैं, रिकमेंड। आप रिकमेंड करते हो किसी चीज को तो इसका मतलब होता है अप्रूव कर देना, अप्रूव कर देना, उसकी सारी बातों से सहमत होके उसको आगे के लिए फॉरवर्ड करना, रिकमेंड करना। आप जैसे इंटरव्यूज देने जाते हो तो इंटरव्यूज में क्या होता है, इंटरव्यूअर आपको रिकमेंड करता है, वो आपकी बातों को सुनता है और वो एक आइडिया पता कर लेते हैं कि आप इस तरीके की पर्सनालिटी वाले पर्सन है, तो आपकी स्टेटमेंट पे वो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमार्क दे देता है। तो उसका मतलब होता है अप्रूव कर दिया उसने, वहां से हाँ कर दिया। अब होता है हमारे पास सब्सिट्यूशन। अब आपके पास किसी एक बात का सब्सिट्यूशन होता है। सब्सिट्यूशन का मतलब क्या है कि आपके पास चार चीजें हैं, है ना, और ये खराब है, तो इसके का हम एक सब्सिट्यूट रखते हैं, यानी उसका हम एक सब्सिट्यूट करेंगे तो यानी एक्सचेंज। अब मैं आपको बताता हूँ, कार में स्टेपनी होती है, स्टेपनी क्या काम करती है? जब एक टायर खराब होता है तो आप क्या करते हैं, टायर को निकालते हो और उसको रख देते हो डिक्की में, फिर वहां से जो आपके पास एडिशनल है सब्सिट्यूट टायर है उसको ज्वाइंट कर देते हो, फिर बाद में उसको ठीक करा लेते हो। तो ये क्या है हमारा सब्सिट्यूशन, एक्सचेंज। थ्रेट का मतलब होता है रिस्क, वार्न करना, कॉशियस, है ना। थ्रेट का मतलब ये होता है, कॉशन लिखा हुआ होता है, आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी जो पोल होते हैं उसके ऊपर कॉशन लिखा होता है, लिखा रहता है 11,000 वोल्ट, तो उसका मतलब होता है थ्रेट, वार्न। विजिबल, विजिबल मतलब अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है विजिबल। कहते हैं ना आई कैन सी अपेरेंट चेंजेस, मैं विजिबल चेंजेस देख पा रहा हूँ, हाँ मुझे दिख रहा है कि ये चेंज हुआ है, तो इसका मतलब होता है अपेरेंट। स्टन का मतलब होता है शॉक, एकदम चकित रह जाना किसी बात से, शॉक हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। एक होता है सरप्राइज, वो पॉजिटिव वाला भी होता है। एक सरप्राइज होता है कि आपने ऐसा नहीं सोचा था होगा, आप एकदम सरप्राइज्ड हो गए। तो अभी हमने यहाँ पर 100 वर्ड्स कवर करे, इसके बाद हम आगे भी PYQs कवर करेंगे और भी वर्ड्स कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी हम आगे PYQs भी डिस्कस करेंगे, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं, और भी वोकैब और भी हम सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे इसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट में। तो आगे वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।